एक ऐसी मोहब्बत की कहानी जिसने सल्तनतें हटाकर रख दी। बहुत पहले की बात है, जब मुगल सल्तनत अपने उरूज पर थी। आगरा का वो शहर जहां हर सुबह सोने की तरह निकलती थी, मगर इस खूबसूरत शहर के सीने में एक ऐसी कहानी छिपी थी जो मोहब्बत और मौत के दरमियान लिखी गई थी। अकबर के उस अजीम महल में हर चीज एक कायदे से चलती थी। दौलत थी, शौकत थी, कुव्वत थी, मगर एक चीज जो इन दीवारों में नहीं थी, वो थी आजाद मोहब्बत। और फिर एक रोज दरबार में वो आई अनारकली, जिसके घंघरुओं की आवाज सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो जाता था। उसका लाल सोना जोड़ा हुआ में लहराता, उसके पांव जमीन को इस तरह छूते जैसे वो जमीन पर नहीं, ख्वाबों में नाच रही हो। जब वो रखी और उसका चेहरा दिए की लो में रोशन हुआ, तब लगता था जैसे अल्लाह ने कुछ चीजें सिर्फ एक बार बनाई हैं। तख्त के करीब बैठा था शहजादा सलीम, अकबर का जुवां बेटा, कल का बादशाह। मगर आज वो किसी और दुनिया में था। उसकी आंखें सिर्फ एक जगह टिकी थीं। फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अनारकली की नजर उठी और सलीम की नजर से मिली। बस एक लम्हा, एक ही पल, मगर वो एक लम्हा दो जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल गया। न सलीम वही रहा, न अनारकली। साजंदे बजाते रहे, सितार की तारें कांपती रहीं, तबला धड़कता रहा, मगर दरबार में जो एक निया राग छोड़ा था, वो किसी साज पर नहीं बजता। रक़स खत्म हुआ। अनारकली का आंचल हुआ में ठहरता रहा कुछ देर, और जाते जाते उसकी नज़र एक बार फिर सलीम पर पड़ी। वो नज़र एक वादा थी, एक खतरा थी, एक शुरुआत थी। रात के अंधेरे में सलीम अकेला चल रहा था। ताज सिर पर था, मगर बोझ दिल पर था। यही मोहब्बत का सबसे बड़ा सितम है। महल चांद की रोशनी में चमक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर अकबर को पता चल गया था। एक बादशाह का बेटा, एक कनीज से मोहब्बत। अनारकली की कहानी यहाँ से शुरू होती है, और जो आगे हुआ वो सदियों तक रविया जाएगा। महल की दीवारों से परे एक बाग था, जहां फव्वारे बहते थे, फूल मुस्कुराते थे और हवा में खुशबू घली रहती थी। उस सुबह अनारकली अकेली थी। कोई दरबार नहीं, कोई नजरें नहीं, बस वो, ये बाग और उसके अपने ख्याल। मगर वो अकेली कहाँ रहने वाली थी। दरख्तों के अवुट से सलीम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। दिल में क्या था वो खुद भी नहीं जानता था, बस खींचा चला आया था। वो आमने सामने खड़े थे, अल्फाज कम थे, नजरें ज्यादा। सलीम ने जब पहली बार उससे बात की तो लगा जैसे बरसों की खामोशी टूट रही हो। अनारकली ने जवाब दिया, और उसकी आवाज में वो सब कुछ था जो अल्फाज में नहीं होता। एक लम्हा आया जब दोनों के हाथ बस जरा करीब आए, छुआ नहीं, मगर इस फासले में जो करंट था वो दोनों ने महसूस किया। वो दोनों फव्वारे के पास बैठ गए। पानी की आवाज, परिंदों का शूर, और उनके दरमियान ऐसी बातें जो शायद कभी खत्म न होते। सलीम मुस्कुराया, शायद मुद्दतों बाद सच में मुस्कुराया। अनारकली ने वो मुस्कुराहट देखी और अपना दिल हार गई। अनारकली ने नजरें झुका लीं, रखसारों पर सरखी आई, होठों पर मुस्कुराहट आई और छिपाने की कोशिश की। रात आई तो बाग और भी खूबसूरत हो गया। कुमकुमे जल उठे, उनकी रोशनी में दोनों साथ चल रहे थे। चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था। दोनों की परछाएं एक हो रही थीं। ये वो रात थी जिसे दोनों हमेशा याद रखते, ख्वाह आगे जो भी हो। मगर ये खुशी ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी, तूफान आने वाला था। सलीम और अनारकली इस तारीक गलियारे में मिले, मुशालों की कांपती रोशनी में, जहां दीवारें भी गवाह थीं और दुश्मन भी, मगर महलों में कोई बात छिपती नहीं। एक खादिम ने देख लिया था, आधा चेहरा सितून के पीछे, आंखें चारों तरफ। ये वो लम्हा था जब तकदीर ने अपना कलम उठाया। सलीम ने अनारकली के करीब झुककर कहा, डरो मत। मगर अनारकली जानती थी कि उस महल में डरना ही समझदारी है। फिर भी वो रखी। बाहर कदमों की आवाज आई, दोनों पर्दे के पीछे छिप गए।
सांस रोके, दिल थामे, नेज़े लिए पहरेदार गुजर गए। अनारकली की आंखों में खूब साफ दिखता था। वो मुस्कुराहट जो दरबार में हर किसी को नजर आती थी, आज कहीं गम हो गई थी। वो जानती थी अकबर का गुस्सा क्या होता है, और वो जानती थी उस मोहब्बत की कीमत क्या हो सकती है। सुलीम ने उसका हाथ थामा। अनारकली ने उस हाथ को देखा और एक लम्हे के लिए सब भूल गई। सुलीम ने एक तह किया हुआ खत अनारकली के हाथ में रखा। उन उंगलियों का वो लम्स शायद उनकी सबसे लंबी बातचीत थी। रात के सन्नाटे में, खिड़की की चांदनी में अनारकली ने वो खत पढ़ा। हर लफ्ज पर आंखें भीगे, हर सत्र पर दिल भारी हुआ। अनारकली छत पर खड़ी थी। हवा उसके दुपट्टे को उड़ा रही थी। नीचे बाग सोया हुआ था। वो सोच रही थी, क्या ये मोहब्बत उसे आज़ाद करेगी या यही उसकी आखिरी आज़ादी है। दोनों अलग अलग थे उस रात, मगर एक ही चांद देख रहे थे। सुलीम ने ऊपर देखा, अनारकली ने ऊपर देखा। शायद यही उनका अकलूता साथ था। और फिर वो दिन आया जिसका डर था। अकबर अपने तख्त पर बैठा था, वही अकबर जिसने हिंदुस्तान को फतह किया था। उसकी खामोशी किसी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। एक मुशीर ने आहिस्ता से कान में कहा वो बात जो अकबर के दिल में आग लगाने के लिए काफी थी। शहजादा सुलीम और अनारकली। अल्फाज कम थे मगर उनका वजन पूरे महल से ज्यादा था। अकबर की आंखें सकड़ गईं। वो गुस्सा नहीं था, वो तूफान था। एक बादशाह की अना, एक बाप का इक़्तिदार और एक सल्तनत की इज्जत, सब एक साथ जल उठे थे। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। रात के अंधेरे में पहरेदार महल के कोने कोने में फैल गए। अनारकली के लिए अब कोई महफूज जगह नहीं थी। अचानक रास्ता बंद हो गया। सामने नेज़े थे, पीछे अंधेरा था। अनारकली रुक गई। उसके चेहरे पर वही खौफ था जिससे वो हमेशा डरती थी। मगर सुलीम ने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ा, नेज़ों के सामने, बाप के हुक्म के सामने। उस लम्हे वो शहजादा नहीं था, वो एक आशिक था जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। दरबार में दो लोग आमने सामने खड़े थे, बाप और बेटा। एक तरफ तख्त व ताज था, दूसरी तरफ मोहब्बत। अकबर ने नजर उठाई। उस नजर में सदियों का इक़्तिदार था। उसने कहा, मैं बादशाह हूं, मेरा फैसला हर्फ आखिर है, और इस महल में कोई भी अकबर के फैसले को नहीं बदल सकता था, कोई भी नहीं। सुलीम की आंखों में आंसू भी थे और आग भी। वो झुका नहीं, टूटा नहीं। एक बेटे ने बाप की आंखों में आंखें डालकर पहली बार कहा, नहीं। ये एक लफ्ज पूरे हिंदुस्तान में गूंजा। फिर सब चले गए। दरबार खाली हो गया। मुशालें जलती रहें, बेमकसद, अकेली। फर्श पर लंबे साए पड़े थे जैसे गम लेटा हो। फैसला आसान नहीं था, लेकिन अकबर ने वही किया जो एक बादशाह करता है। अनारकली को कैद कर दिया गया, तारीक कैद खाना, जहां रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। अब उसकी दुनिया बन चुका था। उधर सलीम हर हद तोड़ देना चाहता था। वो आगे बढ़ा, मगर सिपाहियों ने उसे रोक लिया। उसकी बेबसी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, मगर उसकी मोहब्बत अब भी जिंदा थी। सुलीम ने फैसला कर लिया, अगर मोहब्बत को बचाने के लिए बाप से लड़ना पड़े तो लड़ेगा। फौज तैयार हुई, तलवारें तेज हुईं, झंडे लहराए, और फिर जंग शुरू हो गई। तलवारों की टुकड़, गर्द व गुबार, हर तरफ शौर था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये मोहब्बत और ताकत का फैसला था। मगर अंजाम सलीम के हक में न आया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, थका हुआ, हारा हुआ, जैसे उसकी दुनिया उससे छन गई हो। कैद खाने में अनारकली खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो। उसके बाद वो हुक्म दिया गया जिसने तारीख बदल दी, अनारकली को दीवार में चुन देने का फैसला। मजदूरों ने ईंटें रखना शुरू की। एक एक ईंट, एक एक सांस कम होती गई।
ये दीवार नहीं बन रही थी, ये एक जिंदा इंसान की कब्र बन रही थी। अनारकली खामोश खड़ी रही, न कोई शिकायत, न कोई चीख, बस एक आखिरी सुकून। उसकी आंखों में एक आंसू आया, आहिस्ता आहिस्ता ढलका। उस एक आंसू में पूरी कहानी थी, मोहब्बत थी, दर्द था, ख्वाब थे और अलविदा थी। दूसरी तरफ सुलीम बेबसी की तस्वीर बन चुका था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर ताकतूर हाथ उसे रोके हुए थे। उसकी चीखें महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। कुछ ही देर बाद महल की राहदारियों में एक खौफनाक खामोशी फैल गई। वही रास्ते जहां कभी जिंदगी थी, अब सिर्फ खालीपन और सन्नाटा रह गया था। अचानक आसमान पर बादल छा गए और बारिश बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उस दुख पर रो रहा हो। वक्त गुजरता गया और वही सलीम अब जहांगीर बन चुका था। तख्त तो उसके पास था, मगर दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा बाकी रहा, एक ऐसा जख्म जो कभी नहीं भरा। अक्सर वो तन्हाई में बैठकर माजी को याद करता। उसकी आंखों में एक खामोश पछतावा होता, जैसे वो वक्त को वापस लाना चाहता हो। वही बाग जहां कभी मोहब्बत खुला करती थी, अब वीरान हो चुका था। सूखे पते हुआ में बिखर रहे थे और हर कोना माजी की एक उदास याद बन चुका था। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता जैसे अनारकली अभी भी वहीं हो, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जैसे वो अब भी उसकी दुनिया का हिस्सा हो। मगर ये सिर्फ एक याद थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। महल सुनहरी रोशनी में नहा गया। एक कहानी जो मोहब्बत से शुरू हुई थी, खामोशी में खत्म हो रही थी। और आखिर में एक बादशाह अपनी पूरी सल्तनत के बावजूद अकेला खड़ा था, क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं तकदीर से हार जाती हैं।